Good morning, dear students. Today we are study about improving soil fertility. आज हम क्या पढ़ेंगे कि मिट्टी को हम कैसे फर्टिलाइज बनाते हैं। ठीक, तो इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा था। जो मतलब जो बड़े पौधे हैं, मतलब जो छोटे पौधे हैं, वो पहले उन्हें ज़मीन में गाड़ के उनको थोड़ा बड़ा किया जाता है, फिर उखाड़ के उन्हें फिर लगाया जाता है, तो वो ट्रांसप्लांटेशन होता है। तो ये आप लोग को तो अच्छे से बताए थे। तो आज हम लोग इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी पढ़ेंगे। तो इम्प्रूविंग कैसे हम सुधार करते हैं अपने मिट्टी को। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर हम खेतों को एक बार बना दिए अच्छे से, खूब खाद पानी दे के उसे अच्छे से हम कर दिए हैं, वो उपजाऊ ज़मीन हो गया है, तो क्या वो हमेशा उसी तरह रहेगा? नहीं रहेगा वो ज़मीन। ठीक, कैसे? क्योंकि हम एक ही फसल, हम बार बार फसल उस पर उगाते हैं, धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ, 1 साल 2 साल तक हम उगाए, कोई फर्टिलिटी उसमें नहीं मिला है, फर्टिलाइज़र नहीं मिला है उसमें। तो वो उस क्या होती है कि मिट्टी की जितनी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सब पौधे घिसते रहते हैं। तो आपको पता ही है कि मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमारे फसलों को, तो वो घिसते रहते हैं। तो फिर उसके बाद सारी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उसमें का जितने भी एनर्जी है सोइल की सब लॉस हो जाती है, मतलब क्रॉप्स ले लेते हैं। तो फिर तो उसमें क्रॉप अगर हम डालेंगे तो उतना ज़्यादा पैदावार नहीं होगा। तो उसका कारण क्या होता है कि खेत का जो फर्टिलाइज़र वो कम हो गया है, मतलब उसमें उपज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें का जो खाद पानी है सब वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो गई है। तो उसको हम कैसे सही करेंगे वो देखिए, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। हमें ये सब खाद पानी, खाद गोबर, ये जो आता है डाई यूरिया, ये सब दे के हमें खेतों को सही ढंग से बनाया जाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो आप लोग सबसे पहले ये जो खाद जानते हैं जो घर का होता है, जो गोबर गोबर हुआ ये सब, और डिकम्पोज, जैसे कि कोई ख़राब चीज़ है जैसे लकड़ी हुआ पत्ती हुआ, उसे डिकम्पोज कर दिए। डिकम्पोज का मतलब आप लोग जानते हैं, डिकम्पोज का मतलब उसे ज़मीन में डाल के उसे छोड़ दिए कुछ 1 साल तक, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो राख की तरह हो जाएगा उसमें, तो वो खाद में उपयोग आ जाएगा। तो जिसके कारण माइक्रोब जो खेतों में होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और वो जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वही उस चीज़ को डिकम्पोज करते हैं। ठीक, मतलब उसे नष्ट करते हैं, उस मतलब हरी पत्ती है चाहे सूखी पत्ती है तो उसे खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत से, जैसे ये इंडिया में ही नहीं होता है, बहुत सारे देशों में होता है। ठीक, जो कि फर्टिलिटी के लिए काव डंग या बफेलो डंग का यूज़ किया जाता है। डंग मतलब होता है गोबर। तो उसी तरह जो नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो जाती है सॉइल में, तो वो उससे भरपूर मात्रा में उन्हें मिल जाता है उनको खाद से। तो उस कुछ एडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ना है, और अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे बाद में। ठीक।